मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 13 फरवरी 2026 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह की एकादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क चांद पर एआई सैटेलाइट फैक्ट्री लगाएंगे। मस्क ने बताया कि वे इसके जरिए सूरज की ऊर्जा कैप्चर करना चाहते हैं। मस्क ने अपने एआई कंपनी XAI की इंटरनल मीटिंग का 45 मिनट का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें यह जानकारी दी। एलोन मस्क ने कहा, चांद पर शहर बसाना, फिर वहां से मंगल ग्रह और पूरे सौर मंडल की यात्रा करना बेहद ही रोमांचक होगा। जब हम सितारों के बीच जाएंगे और अलग अलग स्टार सिस्टम की यात्रा करेंगे तो शायद हमारी मुलाकात एलियंस से भी हो जाए। उन्होंने कहा, यह सब तभी मुमकिन है जब हम बाहर निकले और ब्रह्मांड को खोजना शुरू करें। यही वह रास्ता है जो इसे सच बनाएगा। आपको बता दूं, इससे पहले मस्क कई बार कह चुके हैं, ब्रह्मांड इतना विशाल है कि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन हो ऐसा मानना थोड़ा मुश्किल लगता है। उनका कहना है कि अगर पूरा ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो कहीं न कहीं जीवन जरूर हो सकता है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। अलवर में बोरोवेल खोदते समय चांदी जैसी धातु के टुकड़े बाहर निकले। यह देखकर सबसे पहले बोरोवेल करने वाले मजदूर ही पत्थरों को लूटने लग गए। इसके बाद आसपास के दुकानदार और लोग भी धातु के टुकड़े ले गए। मामला अलकापुरी इलाके में गुरुवार करीब 1:30 बजे का है। यहाँ बोरोवेल जलदाय विभाग की ओर से करवाया जा रहा था। फिलहाल काम को रोक दिया गया है। मजदूरों ने बताया कि यहां से लोग करीब 10 से 15 किलो वजन के चांदी नुमा पत्थर ले भी गए। मजदूरों ने बताया, बोरोवेल करते समय करीब 800 फीट तक मशीन से खुदाई हुई तो पानी मिट्टी के प्रेशर के साथ नीचे जमीन से चांदी जैसी धातु भी बाहर आने लगी, जिसके बाद तो मानो वहां लूट मच गई। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। आखिरकार जमीन से निकलने वाली धातु चांदी थी या कुछ और। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 11 फरवरी को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी ने जो घोषणाएं की है उनको धरातल पर लागू करने के लिए मुख्य सचिव ने सभी संबंधित सीनियर ऑफिसरों को काम शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। CS ने जो पत्र भेजा है उसमें 3 कैटेगरी में घोषणाओं पर काम करने के निर्देश दिए हैं। पहली कैटेगरी में वह काम होंगे जिसमें फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय भार इश्यू न हो। ऐसी घोषणाओं को लागू करने का प्रस्ताव जल्द से जल्द बनाकर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, 11 फरवरी को वित्त मंत्री ने अपने लंबे चौड़े बजट में कई घोषणाएं की। इनमें स्कूली विद्यार्थियों से जुड़े कुछ बड़े ऐलान सुर्खियों में है। इस बार के बजट भाषण में छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप खरीदने के लिए 20,000 रुपए देने के ऐलान की बड़ी चर्चा हो रही है। साथ ही में दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में स्कूली स्टूडेंट्स को फिर यूनिफॉर्म तथा छात्राओं को मुफ्त साइकिल देने का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि यह सुविधाएं प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देगी। दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार ने स्कूली छात्रों को पढ़ाई में बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि 8वीं, 10वीं, 12वीं में चयनित होने वाले मेधावी विद्यार्थियों को समय के स्तर पर यानी कि खुद के स्तर पर टैबलेट और लैपटॉप खरीदने के लिए ई-वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि 8वीं, 10वीं और 12वीं क्लास में जो बच्चे टॉपर रहेंगे उनको 20,000 रुपए की सहायता सरकार देगी ताकि वह इन पैसों से लैपटॉप या टैबलेट वगैरह खरीद सके। अच्छा देखिए, इस बजट में एक और खास ऐलान हुआ है। अब की बार छात्राओं को साइकिलें नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए भी छात्राओं को ई-वाउचर दिए जाएंगे। यानी छात्राएं इस वाउचर से खुद साइकिलें खरीद सकेगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर, राज्य सरकार ने बजट में ग्रामदानी किसानों को खातेदारी अधिकार की सौगात दी है। अब सरकार ने अधिनियम में संशोधन कर खातेदारी अधिकार देने का फैसला किया है। इससे बड़ा फायदा ये होगा, ग्रामदानी गांव में किसान बैंक लोन ले सकेंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। यह संशोधन पूरे जनजाति क्षेत्र पर लागू होगा। खासकर बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के किसानों को इसका सबसे बड़ा फायदा होगा। दरअसल पहले ऑनलाइन भू नामांतरण सिस्टम लागू होने के बाद भी ग्रामदानी अध्यक्षों और SSO ID और पासवर्ड जारी नहीं होने से किसान PM किसान सम्मान निधि, KCC लोन, आदान अनुदान और आपदा सहायता जैसी योजनाओं से वंचित रहना पड़ता था। बीकानेर से बड़ी खबर, खेजड़ी संरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच सोशल मीडिया पर गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से वायरल एक पोस्ट ने जिले में हलचलें मचा दी है।
पोस्ट में सरकार को आंदोलनकारियों की मांगे मानने की चेतावनी दी गई है और अन्यथा प्रदेश में कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा करने की भी धमकी दी गई है। हालांकि इस पोस्ट की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं खेजड़ी संघर्ष समिति से जुड़े संतों और पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उनका इस तरह की पोस्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राजस्थान में कानून बनने तक खेजड़ी नहीं कटेगी। गुरुवार देर रात राज्य मंत्री के विश्नोई सरकार की ओर से इसका पत्र लेकर बीकानेर पहुंचे। इसके साथ ही बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन के तहत चल रहा महापड़ाव खत्म हो गया है। जैसलमेर से बड़ी खबर, श्री तनोट माता मंदिर और भारत पाक सीमा बॉर्डर विजिट देखने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। श्री तनोट माता मंदिर ट्रस्ट ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने और पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए सीमा दर्शन के लिए ऑनलाइन बॉर्डर पास अनिवार्य कर दिया है। यानी कि आधिकारिक सूचना के अनुसार अब किसी भी आगंतुक को बिना पूर्व पंजीकरण के बॉर्डर क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। एक और बड़ी और काम की खबर, रोडवेज बस में भी बिना टिकट यात्री मामले में बड़ा फरमान सामने आया है। बस में बिना टिकट यात्री मिले तो परिचालक की 5 साल तक जिले से बाहर पोस्टिंग होगी। जयपुर मुख्यालय से निगम के कार्मिकों के लिए यह नई स्थानांतरण नीति जारी की गई है। खैर, एक और बड़ी खबर देखिए, कल विधानसभा में राइट टू हेल्थ एक्ट के नियमों से जुड़े सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बीच तीखी बहस हुई। वहीं भाजपा विधायक बहादुर सिंह कोले ने भी अवैध खनन को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा। अच्छा देखिए, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, कल प्रश्नकाल में सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वो स्टेट हाईवे प्राइवेट गाड़ियों को फिलहाल टोल फ्री नहीं करेगी। आगे बढ़ना होगा। बड़ी और दुखद खबर, कल प्रदेश में 2 बड़े हादसे सामने आए हैं। कोटा भीलवाड़ा नेशनल हाईवे 27 पर बाइक सवार परिवार को ट्रेलर ने रौंद दिया। हादसे में 2 भाई 1 बहन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पिता भी गंभीर रूप से घायल है। यह चारों एक ही बाइक पर सवार थे, डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे। घटना बूंदी जिले के डाबी इलाके में हुई। वहीं दूसरी ओर कोटपुतली बहरोड जिले में भी एक्सीडेंट में 2 भाइयों की मौत हो गई। इनमें एक युवक हरियाणा के हिसार में बीएसएफ कांस्टेबल का फिजिकल टेस्ट पास कर मामा के बेटे के साथ घर लौट रहा था। बताया जा रहा है तेज रफ्तार की वजह से घर के नजदीक ही उनकी बाइक स्लिप हो गई। हादसा बुधवार रात 9 बजे का है, लेकिन घटना का सीसीटीवी वीडियो कल सामने आया है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर देखिए, जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को दोनों ही कीमती धातुओं में सीमित घटत बढ़त रही। जहां चांदी 1000 रुपए बढ़कर 2,68,000 रुपए प्रति किलो रही। इसके विपरीत शुद्ध सोना यानी कि 24 कैरेट सोना 1000 रुपए कम होकर 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 900 रुपए सस्ता होकर 1,49,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो नागौर और मेड़ता मंडियों में कल गुरुवार को जीरा और सुवा की कीमतों में अच्छी तेजी दर्ज की गई। नागौर मंडी में जीरा और सिंधी सुवा के भाव में मजबूती दिखी तो मेड़ता में भी इन फसलों ने बढ़त का रुख बनाए रखा। हालांकि मेड़ता मंडी में गुरुवार को रायडा सरसों की कीमतों में बड़ी गिरावट से किसानों को थोड़ा निराश भी होना पड़ा। वैसे नागौर की अनाज मंडी में कल विराट चमकी मूंग बिका अधिकतम 9,000 रुपए, गवार का भाव रहा अधिकतम 5160 रुपए, जीरा बिका अधिकतम 21,500 रुपए, सौंफ का भाव रहा 9300 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 13,500 रुपए, तारामीरा का भाव रहा अधिकतम 5100 रुपए। नागौर में काला तिल बिका अधिकतम 9500 रुपए और सफेद तिल का भाव रहा अधिकतम 11,000 रुपए प्रति क्विंटल। मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं, राजस्थान के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। गुरुवार को तापमान बढ़ने और हवा में नमी अधिक होने से बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू, नागौर समेत कई जिलों में बादल छाए रहे। हालांकि अब न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ सर्दी का असर कम होता दिखाई दे रहा है। अब देखिए, मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा और तापमान में कोई विशेष बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ भागों में लोकल स्तर पर बादल छा सकते हैं, लेकिन राज्य के अधिकांश भागों का मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। अंत में एक और बड़ी खबर देखिए, भीलवाड़ा के असिंध में बेटों ने 80 साल की नेत्रहीन मां को कावड़ में बिठाकर 15 किलोमीटर पैदल यात्रा की। वे मां को सागिनी गांव स्थित आंजना देव मंदिर तक ले गए।
दरअसल सोहनी देवी की आंखों की रोशनी करीब 5 साल पहले ही चली गई थी। उनकी लंबे समय से आंजना देव मंदिर में दर्शन करने की इच्छा थी। इस इच्छा को पूरा करने के लिए बेटे अहमदाबाद से बांस की विशेष कावड़ लेकर आए। बेटों का कहना है कि मां की इच्छा हमारे लिए आदेश के समान है, इसीलिए मां की इच्छा को आदेश मानते हुए पूरे सम्मान के साथ उन्हें मंदिर लेकर गए हैं। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।